हाय बच्चों, कैसे हो आप। रीबूट मैथ में आपका स्वागत है। हम आपके लिए ये सीरीज शुरू कर रहे हैं त्रिकोणमिति के लिए, ट्रिग्नोमेट्री के लिए। क्लास 10th में ये इंट्रोड्यूस हो जाती है। सीबीएसई बोर्ड पर आधारित पूरा कंटेंट है। तो क्लास 10 में यानी क्लास 10th में जो त्रिकोणमिति का कंटेंट दिया गया हम वहीं से शुरू करते हैं। चूँकि फर्स्ट ईयर में भी ये पूरा हमको पढ़ने को मिलता है, त्रिकोणमिति शुरू से ट्रिग्नोमेट्री आ जाती है, तो दोनों क्लासें इसमें कवर हो जाएंगी। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनकी शुरुआत जो है क्लास 10th से ही शुरू हो जाती है। तो इंट्रोडक्शन जो है ट्रिग्नोमेट्री का वो 10th में ही है, और उसकी डीप नॉलेज जो है वो फर्स्ट ईयर में दी गई है। तो जितना महत्वपूर्ण ये क्लास 10th वालों के लिए होगा, और सीधी सी बात है क्लास 10th वाले जो बच्चे आगे चलकर क्लास 11th में जाएंगे और अगर वो मैथ सब्जेक्ट चुनते हैं तो उनके लिए भी ये पूरी तरीके से बेनिफिशियल होने वाला है। तो आज हम शुरू करेंगे ट्रिग्नोमेट्री कि ट्रिग्नोमेट्री क्या चीज़ है, कैसे इसको हम लोग डील करते हैं, क्या इसके फार्मूले, किस तरीके से इसको हमें पढ़ना है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं ये अपील करता हूँ कि सारे बच्चे रीबूट मैथ को सब्सक्राइब करें, इसको देखें। कंटेंट अगर पसंद आता है तो इसको लाइक ज़रूर करें। तो हम लोग शुरू करते हैं ट्रिग्नोमेट्री शुरू से, बिल्कुल शुरू से। ट्रिग्नोमेट्री ये शब्द खुद अपने आप में ग्रीक भाषा से लिया गया है। अगर हम इसका थोड़ा संधि विच्छेद करें, इसको तोड़ें, तो ट्रिग्नोमेट्री जो है इस तरीके से टूटता है। दो पार्ट में हम इसको तोड़ सकते हैं। एक हो जाता है ट्राइगोनॉन, और प्लस दूसरा टर्म इसमें ले लिया जाता है मेट्रॉन। ट्राइगोनॉन प्लस मेट्रॉन। अब हमें इनके अर्थ अलग अलग मालूम होना चाहिए। तो ग्रीक भाषा में ट्राइगोनॉन का मतलब एक ट्रायंगल से होता है। ट्रायंगल मतलब त्रिभुज, तीन भुजाएं जिसकी होती हैं, एक ऐसी ज्यामितीय आकृति जिसमें तीन भुजाएं होती हैं, उसको हम लोग त्रिभुज कहते हैं, ट्रायंगल कहते हैं इंग्लिश में। लेकिन उसी चीज को जो है ग्रीक भाषा में ट्राइगोनॉन बोला जाता है। प्लस मेट्रॉन भी आगे जोड़ दिया गया, संधि कर दी गई है, इनको कनेक्ट कर दिया गया। तो मेट्रॉन का मतलब जो है ग्रीक भाषा में होता है नापना, किसी चीज को नापना। अब ट्रायंगल की बात हो रही है, ट्राइगोनॉन की बात हो रही है, और हम जानते हैं ट्रायंगल में तीन भुजाएं होती हैं और तीन कोण होते हैं। तो सीधी सी बात है, तीन भुजाओं को नापना और तीन कोणों को नापना। तो इसका अगर हम एक शाब्दिक अर्थ निकालना चाहते हैं, ट्राइगोनॉन प्लस मेट्रॉन यानी कि ट्रिग्नोमेट्री का अगर हम अर्थ निकालना चाहते हैं, तो सीधा सा संबंध है कि त्रिकोणमिति गणित की वो शाखा होती है जिसमें हम त्रिभुजों की भुजाओं और उनके कोणों में जो संबंध है उसका अध्ययन करते हैं। कि कोण जो है उसकी साइड से, एंगल जो है किसी ट्रायंगल में जो एंगल्स होते हैं वो उसकी साइड से किस तरीके से रिलेट करते हैं, इस चीज़ का जो अध्ययन करना होता है उसी का नाम है ट्राइगोनॉन प्लस मेट्रॉन, जिसको मिक्स करके बना दिया गया है ट्रिग्नोमेट्री। बिल्कुल सिंपल सी बात है। अब जो ट्रायंगल्स होते हैं, अगर हम ट्रायंगल्स पे जाएं तो ट्रायंगल्स की कोणों और भुजाओं में संबंध, एंगल्स और साइड्स में हमें संबंध स्थापित करना है, उनके बारे में जानना है कि उनको कैसे नापा जाए। क्या हम किसी एंगल को नाप कर हम उसके सामने वाली साइड, जिसको हम लोग जो है अपोजिट साइड कहते हैं, उसके बारे में कुछ अनुमान लगा सकते हैं। एंगल को नाप के उसकी साइड का अनुमान लगाना, या साइड को नाप के ट्रायंगल्स की तीनों साइड्स दे रखी, तीनों भुजाएं दे रखी हैं, तो उनकी सहायता से एंगल्स को ज्ञात करना। तो इन सब चीज़ों का अध्ययन जो है वो त्रिकोणमिति में किया जाता है। ठीक है। अब ये ट्रायंगल्स पे आ जाते हैं। भाई कौन सा ट्रायंगल्स हमको लेना है। वैसे तो त्रिकोणमिति जो है, ट्रिग्नोमेट्री जो है, वो सभी प्रकार के ट्रायंगल्स पे समान रूप से, बराबर रूप से लागू होती है। लेकिन आज हम लोग इसकी स्टार्टिंग कर रहे हैं, तो हमें देखना होगा कि हम इसको इजी तरीके से लेकर चलें, सरल से कठिन की ओर लेकर चलें। तो क्या है, आज के इस वीडियो में हम लोग जिस ट्रायंगल को चुनेंगे वो हमारा ट्रायंगल होगा राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज। शुरुआत हम लोग यहीं से करेंगे, क्योंकि आगे जो दूसरे प्रकार के जो त्रिभुज होते हैं उनमें भी अगर हमें ट्रिग्नोमेट्री इस्तेमाल करनी होती है तो कहीं ना कहीं हमें उसको जो ब्रेकअप करना पड़ता है राइट एंगल ट्रायंगल में, यानी समकोण त्रिभुज में। तो समकोण त्रिभुज को ही हमें पकड़ना पड़ेगा, तो हम लोग वहीं से शुरुआत करेंगे। अब समकोण त्रिभुज की विशेषता क्या है, उसकी जो साइड्स होती हैं उनको पार्टिकुलर नाम दिए जा सकते हैं। आप देख सकते हो हमने एक ट्रायंगल इसमें ले रखा हुआ है ABC। ABC में हम देख सकते हैं हमने इसमें जो है ABC, ये ट्रायंगल के वर्टेक्स होते हैं, इनको हम लोग हिंदी में शीर्ष बोलते हैं। ABC बिंदु हैं जिनसे एक ट्रायंगल बना हुआ है। तो साइड AB है और BC है और AC है,
और हमने अपने इस ट्रायंगल में जो है, चूंकि हम पहले बता चुके हैं कि ट्रिग्नोमेट्री की जो हम शुरुआत आज कर रहे हैं वो राइट एंगल ट्रायंगल लेकर कर रहे हैं। तो कम से कम आपका 10th और 11th में जो ट्रिग्नोमेट्री चलेगी वो मान के चलिए कि वो राइट एंगल ट्रायंगल पे ही चलने वाली है। तो राइट एंगल ट्रायंगल हमने इसमें ए बी से लिया हुआ है और इसमें बी पे राइट एंगल बनाया हुआ है, यानी कि समकोण जो है 90 अंश का कोण हमने पॉइंट बी पे लिया हुआ, वर्टेक्स बी पे लिया हुआ है। तो उसके सामने की जो भुजा होगी 90 डिग्री एंगल के सामने की जो भुजा होगी उसे हम लोग जो है कर्ण कहते हैं। हिंदी में इसको कर्ण कहा जाता है और इंग्लिश में अगर हम बात करें तो इसको हाइपोटेन्यूज कहा जाता है। हाइपोटेन्यूज ये फिक्स होती है। कोई भी अगर हम राइट एंगल लेते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं, तो उसमें राइट एंगल के सामने की जो साइड होती है, जो भुजा होती है, वो हमेशा उसको हम लोग हाइपोटेन्यूज कहेंगे, वो कर्ण कहलाती है। अब दो साइड बची। अब इस केस में अगर हम देखें तो एसी जो साइड है हमारी इस ट्रायंगल में जो हमने लिया हुआ है, तो एसी साइड जो है वो हाइपोटेन्यूज हो गई, यानी कि कर्ण हो गई। अब दो साइड बची, एक साइड बची ए बी और एक साइड बची बी सी। अब इनमें थोड़ा सा पंगा है, इनमें सिलेक्शन हमको करना पड़ता है कि हम किस साइड को क्या कहें। अब यहाँ पर हमें एक एंगल लेना होता है, तो हमारे इस केस में हमने जो है एंगल सी को चुना हुआ है। जो पॉइंट सी है यहाँ पर हमने एंगल थीटा लिया हुआ है। अब थीटा के आधार पे ही हमको चलना है। अब चूंकि हमने वर्टेक्स सी पे अपना एंगल थीटा सेट किया हुआ है, तो इसके हिसाब से हमें बाकी जो दो साइड बची हुई हैं, एक ए बी बची हुई है और एक बी सी बची हुई है, इसको हम निर्धारित करेंगे, सेट करेंगे भाई। तो जो एंगल हम चुनते हैं, यहाँ पे थीटा हमने लिया हुआ है पॉइंट सी पे, तो इसके जो ठीक सामने साइड पड़ेगी, इस केस में ए बी पड़ रही है, तो ये हो जाएगी लंब। इसको हम लोग हिंदी में लंब और इंग्लिश में इसको हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर। जो एंगल हम चुनते हैं राइट एंगल को छोड़ के, 90 डिग्री का एंगल तो फिक्स हो गया, उसके सामने की साइड जो है हाइपोटेन्यूज हो गई। फिर हमने एक एंगल चुना, इस केस में हमने पॉइंट सी पे हमने थीटा लिया हुआ है, जो कोण हमने जिसके लिए हमको पूरी ट्रिग्नोमेट्री सेट करनी है, उस थीटा को जब हम लेते हैं तो उसके सामने की जो साइड होगी, इस केस में हम देख सकते हैं कि ए बी साइड पड़ रही है, तो उस ए बी साइड का नाम बनेगा लंब, या हम कह सकते हैं इंग्लिश में परपेंडिकुलर। अब सीधी सी बात है, एक साइड बची लास्ट में जो सी बी है, या उल्टा हम इसको बी सी भी कह सकते हैं। ये जो बची इसको हम लोग कहते हैं आधार, यानी कि बेस। ये तीन नाम बिल्कुल फिक्स हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल के मामले में। फिर एक लाइन में मैं बता देता हूं, वेरी सिंपल। 90 डिग्री का एंगल पहले देखिए, उसके सामने की जो साइड है उसमें आप लिख दीजिए हाइपोटेन्यूज, शॉर्ट में चाहे आप एच लिख दीजिए, या आप साइड को पहचानना है तो आप ए सी लिख सकते हो। उसके बाद हमको एक एंगल चुनना होगा, जो भी एंगल आपको दिया जाए। इस केस में हमने थीटा लिया हुआ है जो कि पॉइंट सी पे है, तो इसके सामने की जो साइड पड़ेगी हम देख सकते हैं इस केस में वो ए बी है, तो ए बी क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी, जिसको हम लोग लंब बोलेंगे। अब तीसरी साइड बची है वो तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी आधार, या जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं बेस। तो ये तीन साइडें फिक्स हो गई। अब हमारी ट्रिग्नोमेट्री इस पर सेट हो सकती है। एक तरीके से हमने पूरा अपना कंक्रीट बना लिया, कंक्रीट वर्क हमारा हो गया, ट्रायंगल सेट हो गया, उसके साइड सेट हो गई, उसके एंगल भी हमने ले लिए दो। ठीक है, अब क्या है, अब ट्रिग्नोमेट्री, अब असली चीज यहाँ से, असली गेम यहाँ से शुरू होता है। हम बारी बारी से दो साइड्स ले सकते हैं और उनका हम रेशियो निकाल सकते हैं कि दो साइड्स में आपस में क्या रेशियो है। जैसे एक साइड हाइपोटेन्यूज हो गई, एक परपेंडिकुलर हो गई और एक बेस हो गई, तो मतलब वन टाइम टू साइड्स हम ले सकते हैं, उनका हम रेशियो निकाल सकते हैं। तो उन रेशियो के स्पेशल नेमिंग की गई है, उनमें स्पेशल नाम दिए गए हैं। वो क्या चीज है, इसको हम लोग सीख जाएंगे, त्रिकोणमिति सीख जाएंगे, ट्रिग्नोमेट्री सीख जाएंगे। अब देखो, तो सबसे पहला सेट जो हम लोग उठाते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, वो क्या होता है, वो है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो, जिसको हम लोग अपान करके बोल देते हैं। एक्चुअली ये रेशियो होता है किस एंगल के लिए, थीटा एंगल के लिए, जो हमने पॉइंट सी पे चुना हुआ है। याद रखिए, जो रेशियो हम लेते हैं, दो साइड को हम तुलना करते हैं, दो साइड्स की रेशियो का मतलब होता है तुलना करना, कंपेयर करना। तो दो साइडें जो हमने चुन ली हैं, एक परपेंडिकुलर और एक हाइपोटेन्यूज जो हमने लिया हुआ है, दोनों का जो रेशियो हम निकालेंगे वो थीटा एंगल के लिए थीटा के साइन के बराबर होता है, थीटा के साइन के बराबर होता है। इसी को हम लोग साइन थीटा कहते हैं। तो अगर हम साइन थीटा निकालना चाहें तो साइन थीटा बराबर हमारा रेशियो बन जाता है क्या, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज। ये पहली चीज ट्रिग्नोमेट्री की आ गई, जिसमें हम आज जान पाए कि
साइन थीटा क्या चीज है? साइन थीटा नथिंग, साइन थीटा कुछ भी नहीं है। किसी भी एंगल के साइन का मतलब होता है उस थीटा के लिए, उस एंगल के लिए जो परपेंडिकुलर है और हाइपोटेन्यूज जो है उनका रेशियो क्या है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर किसी साइन थीटा की वैल्यू जो है 1/2 दे रखी है, साइन थीटा की वैल्यू 1/2 दे रखी है, तो हमें तुरंत आइडिया लगा लेना चाहिए कि इसका अगर परपेंडिकुलर 1 यूनिट होगा तो इसका हाइपोटेन्यूज जो है 2 यूनिट के बराबर हो जाएगा। परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का जो रेशियो है वो 1/2 दे रखा है किसी थीटा के लिए। हमें नहीं मालूम थीटा की वैल्यू क्या है, हमने एंगल की वैल्यू नहीं डाल रखी, थीटा 20 डिग्री है, 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, 60 डिग्री, कोई मतलब नहीं, हम खाली थीटा कह रहे हैं। लेकिन उस थीटा के लिए साइन की वैल्यू 1/2 चल रही है, तो इसका मतलब ये होता है कि अगर परपेंडिकुलर 1 है तो उसका हाइपोटेन्यूज 2 होगा। ये साइन का असली मतलब है किसी भी ट्रायंगल के लिए। तो 2 साइड हमने ली थी, हमने कहा था कि 1/1 हम साइड्स ले सकते हैं। ऐसे ही अब दूसरा पेयर लेते हैं। दूसरे पेयर में हमने क्या काम किया, हमने बेस ले लिया, बेस और हाइपोटेन्यूज ये पेयर ले लिया हमने। अगर बेस और हाइपोटेन्यूज का अगर हम रेशियो निकालें तो इसको जो है कोसाइन नाम दिया गया है। सही, इसका सही नाम कोसाइन है, जिसको हम लोग शॉर्ट में कॉस कह देते हैं। तो कॉस थीटा बराबर हो जाएगा बेस अपान हाइपोटेन्यूज, यानी कि बेस और हाइपोटेन्यूज का यानी कि आधार और कर्ण का अनुपात जो है वो कोसाइन थीटा के बराबर होता है, यानी कि लिए गए जो एंगल थीटा हमने लिया हुआ है उसके कॉस के बराबर होता है। ये दूसरा रेशियो निकल आया। अभी एक पेयर हम और ले सकते हैं। एक पेयर कौन सा ले सकते हैं, एक परपेंडिकुलर ले सकते हैं और बेस ले सकते हैं। इस पेयर का भी रेशियो निकाला जा सकता है। अगर हम परपेंडिकुलर को बेस से डिवाइड कर दें या इनका हम रेशियो निकाल लें, जिसको सिंपली हम लोग जो कहते हैं कि रेशियो ले रहे हैं, तो अगर हम परपेंडिकुलर और बेस यानी कि लंब और आधार का अगर हम रेशियो ले लेते हैं तो ये टेंजेंट के बराबर होता है। उस थीटा के लिए टेंजेंट के मान के बराबर होगा। उसी टेंजेंट को शॉर्ट में हम लोग tan कह देते हैं, यानी उस थीटा के tan का मान किसके बराबर होगा, परपेंडिकुलर अपान बेस के बराबर होगा। चित्र से आप, फिगर से आप स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं जो लंब और जो आधार का जो रेशियो होगा, परपेंडिकुलर अपान बेस का जो रेशियो होगा वो tan थीटा के बराबर होगा। तो ये 3 चीजें बेसिक होती हैं, बिल्कुल फंडामेंटल चीजें हैं ये। नंबर 1 साइन ऑफ दैट थीटा, उस थीटा के लिए साइन का मान ऐसा हम कह सकते हैं। उस थीटा के लिए जो हमने चुना हुआ है पॉइंट सी पर, उसके लिए कोसाइन का मान, कोसाइन को ही शॉर्ट में कॉस बोलते हैं, ये कभी क्लियर कर लीजिए। कोसाइन नहीं कहते हैं, खाली कॉस से काम चला लेते हैं, उसकी शॉर्ट फॉर्म हो गई। ऐसे ही उस थीटा के लिए जो हमने सी पे लिया है उसके टेंजेंट का मान, जिसको शॉर्ट में हम लोग tan बोल देते हैं, तो tan थीटा यानी थीटा के साइन का मान किसके बराबर होगा, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के रेशियो के बराबर होगा, अनुपात के बराबर होगा। हम अपान भी कह सकते हैं कि परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज, लेकिन अगर भाषा में कहेंगे तो हम ये कहेंगे कि ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो है। इसीलिए इनको जो हमने साइन कॉस tan लिखे हुए हैं, इसीलिए इनको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी बोला जाता है। इनका सही नाम जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। तो ऐसे ही कॉस थीटा अगर हम कहें तो कॉस थीटा किसके बराबर हो जाएगा, बेस अपान हाइपोटेन्यूज, बेस अपान हाइपोटेन्यूज यानी कि आधार बटे कर्ण, यानी कि आधार और कर्ण का अनुपात, रेशियो। और तीसरा जो एंगल हमने थीटा चुना हुआ है tan है, तो tan थीटा का मान अगर हम लेना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो निकालना पड़ेगा। परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो निकाल लेंगे तो उस एंगल के लिए tan का मान हो जाएगा, उस थीटा के लिए tan का मान हो जाएगा, या हम कहेंगे tan थीटा इक्वल्स टू समथिंग, जो कुछ भी रेशियो निकले। ये बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। अब चूंकि हम पहले बता चुके कि साइड्स को हम पेयर के हिसाब से ले रहे हैं, पेयर होते तो 3 जो पेयर हो गए। अभी हम इनका उल्टा भी कर सकते हैं, जैसे कि साइन के लिए हमने क्या काम किया, साइन के लिए हमने जो है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का हमने रेशियो लिया। रेशियो को उल्टा भी किया जा सकता है, उल्टे तरफ से भी रेशियो लिया जा सकता है, यानी कि हाइपोटेन्यूज को हम ऊपर कर सकते हैं और परपेंडिकुलर को अपान में लिख सकते हैं। तो हाइपोटेन्यूज अपान परपेंडिकुलर किसके बराबर हो जाएगा, कॉसेक थीटा के बराबर होता है। साइन थीटा का जो रेसिप्रोकल होता है, यानी कि व्युत्क्रम जिसको हम बोलते हैं साइन थीटा का, वो कॉसेक थीटा के बराबर होता है। कोसेकेंट भी इसको बोलते हैं, शॉर्ट में कॉसेक बोल देते हैं। और ये साइन थीटा का रेसिप्रोकल यानी कि व्युत्क्रम होता है, और किसके बराबर हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज अपान परपेंडिकुलर।
उल्टा कर दीजिए। ऐसे ही अगला जो रेशियो बनेगा वो सेक थीटा होगा। थीटा के सेक का मान जो है ये कॉस, जो कि कोसाइन जिसको हमने बोला था, कॉस का उल्टा होता है, कॉस का रेसिप्रोकल होता है। और ये किसके बराबर हो जाता है? कर्ण बटे आधार के बराबर हो जाता है, यानी कि हाइपोटेन्यूज अपान बेस के बराबर हो जाता है। आप फिगर में देख सकते हो। लास्ट में बचता है कोटेंजेंट। कोटेंजेंट ये जो है जिसको हम लोग कॉट बोलते हैं, शॉर्ट में इसको हम लोग कॉट भी कह देते हैं। तो थीटा के कॉट का मान जो होगा, यानी कि कॉट थीटा जो होगा वो टेन थीटा का रेसिप्रोकल होगा, उल्टा होगा, और उसे हम कहेंगे आधार बटे लंब, यानी कि बेस अपान परपेंडिकुलर। तो इस तरीके से 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होते हैं, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, इनको हम इस तरीके से लिस्ट कर सकते हैं। ये सीधे कुछ नहीं है, केवल जो साइड्स हैं उनके रेशियोज हैं, उनके अनुपात हैं। तो अगर कोई इसका यूज क्या हुआ, इसका यूज ये होगा कि अगर हमारे पास कोई ट्रायंगल दे रखा है जिसकी हमें साइड्स दे रखी हैं, तो हम उन साइड्स का अगर रेशियो निकाल देंगे तो वही उसके जो एंगल हम चुनेंगे, चाहे हम ए पे चुने चाहे हम सी पे चुने, तो उसके लिए जो है थीटा के साइन का मान हो जाएगा, कॉस का मान हो जाएगा, टेन का मान हो जाएगा, या उनके कॉसेक का मान हो जाएगा, सेक का मान हो जाएगा, और कॉट का मान हो जाएगा। अब इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का मतलब क्या है, अब ये हम देखते हैं कि भाई कि आखिर की इसकी उपयोगिता क्या है। तो चूंकि हम पहले बता चुके हैं कि इन ये जो साइन कॉस टेन हमने निकाले हैं किसी एंगल के लिए, तो इसकी सहायता से हम किन्हीं दो साइड्स में रेशियो जान सकते हैं कि उन दो साइड्स में क्या रेशियो होगा, उनका अनुपात क्या होगा। अगर कोई एंगल हमको दे रखा थीटा, तो उसके साइन की वैल्यू अगर हमको पता है तो उसकी दो साइड्स में जो रेशियो होगा वो हमको पता लग जाएगा। वो दो साइड्स कौन कौन सी होंगी, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, उनके बीच का रेशियो पता लग जाएगा कि भाई इनकी साइड्स जो है वो इस रेशियो में है। या ऐसे किसी थीटा के लिए अगर हमको कॉस का मान दिया गया है तो हम तुरंत समझ जाएंगे कि अगर कॉस की वैल्यू दे रखी है, इसका मतलब यह हुआ कि उस ट्रायंगल के लिए जो कि राइट एंगल ट्रायंगल है उसकी दो साइड्स का रेशियो हमको पता है। कौन कौन सी दो साइड्स होंगी, एक होगी बेस और हाइपोटेन्यूज। बेस और हाइपोटेन्यूज का क्या रेशियो है वो हमको सिंपली पता लग जाएगा। अब एक एग्जाम्पल के तौर पे छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, उससे और भी क्लियर हो जाएगा। हमने एक एग्जाम्पल यहाँ पे लिया हुआ है, ठीक है। एंगल एक ट्रायंगल हमने लिया हुआ है जिसको हमने नाम दिया हुआ है PQR, जिसमें हमने Q पे राइट एंगल लगा रखा है। 90 डिग्री का जो एंगल है वो Q पे है, ठीक है। और हमने R को जो है थीटा माना हुआ है, जो वर्टेक्स R जो है यहाँ पे हमने थीटा सेलेक्ट किया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। और साइड्स इसकी दे रखी हैं, आप देख सकते हो। इसमें PQ जो है वो हमने 4 सेंटीमीटर यानी 4 सेंटीमीटर लिया हुआ है, ट्रायंगल बनाया गया है। और QR जो है वो 3 सेंटीमीटर लिया गया है, और PR जो है वो 5 सेंटीमीटर लिया गया, 5 सेंटीमीटर लिया गया है, ठीक है। दोबारा बताते हैं, PQ है, देखने से स्पष्ट है। PQ जो है वो 4 सेंटीमीटर है, QR जो है वो 3 सेंटीमीटर है, और PR जो है वो 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। और थीटा को जो हमने सेलेक्ट किया है वो पॉइंट R पे यानी वर्टेक्स R पे लिया हुआ है, और Q पे 90 डिग्री चल रहा है। तो इस थीटा के लिए जो हमने R पे लिया हुआ है उसके साइन, कॉस और टेन के मान हम अभी केवल 3 का नाम लेते हैं कि हमें साइन का मान ज्ञात करना है, कॉस का मान ज्ञात करना है, और टेन का मान ज्ञात करना है। किस एंगल के लिए, थीटा के लिए। ये मान जो P पॉइंट है उस एंगल के लिए भी निकाले जा सकते हैं, लेकिन उसको हम थोड़ी देर के लिए भी किनारे करते हैं। अभी हमारा थीटा से लेना देना है, तो जो R पॉइंट पे थीटा है उसके लिए साइन का मान क्या होगा। तो शुरू करने से पहले, इस उदाहरण को और समझने से पहले क्या जरूरी है, हम पहले बता चुके हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल अगर हमको दिया गया तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री सेट करनी पड़ेगी कि भैया कर्ण कहाँ पे है, यानी हाइपोटेन्यूज कहाँ पे है, परपेंडिकुलर कहाँ पे है, और बेस कहाँ पे है। जब तक ये साइडें हमारी फिक्स नहीं होंगी तब तक हम साइन कॉस टेन थीटा का मान ज्ञात ही नहीं कर सकते। तो इस केस में बहुत आसानी से आप पता लगा सकते हो कि अगर Q पे हमने 90 डिग्री का एंगल लिया हुआ है तो उसके सामने की साइड बनती है PR, वो हाइपोटेन्यूज हो गई। आप उसके सामने H लिख के काम चला सकते हो, H का मतलब हो गया हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अब जो हमने एंगल थीटा चुना हुआ है जो मेन होता है, अब इसके हिसाब से हमें चलना पड़ेगा। इसके सामने की जो साइड होती है, इस केस में PQ है तो ये परपेंडिकुलर हो गया। थीटा R पे है तो इस थीटा के लिए PQ क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी। इसको आप शॉर्ट में P लिख के काम चला सकते हो, उसकी पहचान P के रूप में हो गई। अब तीसरी साइड जो बची है
जो क्यू आर है वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, बेस हो जाएगी। इसको आप बेस लिख के काम चला सकते हो, ये बेस हो गई, ठीक है। तो ये हमारा ट्रायंगल सेट हो गया। अब हम बहुत आसानी से इनके जो रेशियोज हैं, जिनके लिए कहा गया है कि आप थीटा के लिए साइन, कॉस और टेन का मान निकालो, वेरी सिंपल। तो सबसे पहले साइन थीटा को ले लेते हैं। तो साइन थीटा हम जानते हैं ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। तो साइन थीटा का जो रेशियो है वो किसका किसका रेशियो होता है, दो साइड्स लेनी है, एक परपेंडिकुलर और एक हाइपोटेन्यूज। तो साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। और अगर हम देखें तो परपेंडिकुलर जो है वो किसके बराबर है, वो 4 सेंटीमीटर दे रखा है, और हाइपोटेन्यूज दे रखा है 5 सेंटीमीटर, 4/5। अब चूंकि ये रेशियो है तो इसकी कोई यूनिट आने वाली नहीं है, साइन कॉस टेन की कोई यूनिट नहीं होती थी क्योंकि ये रेशियो होता है। तो यहाँ पर जो साइन थीटा बनेगा वो कितना हो जाएगा, 4/5, क्योंकि परपेंडिकुलर 4 है और उसका हाइपोटेन्यूज कितना है, 5 है। अब इसको हम समझ सकते हैं कि 4/5 का मतलब क्या है। 4/5 ये कहता है थीटा का, अगर साइन का, थीटा के लिए साइन की वैल्यू अगर 4/5 है, इससे पता लगता है कि अगर परपेंडिकुलर 4 है तो हाइपोटेन्यूज 5 होगा। अगर हम यूनिट ले लें तो अगर परपेंडिकुलर 4 सेंटीमीटर है तो हाइपोटेन्यूज भी 5 सेंटीमीटर होगा। अगर हम ये कहें कि परपेंडिकुलर 4 मीटर है तो हाइपोटेन्यूज 5 मीटर होगा। अगर परपेंडिकुलर 4 इंच है तो उसका हाइपोटेन्यूज जो है वो 5 इंच के बराबर होगा। दूसरा पॉइंट, हमें कॉस की वैल्यू निकालनी है उसी एंगल के लिए। तो कॉस थीटा की वैल्यू इस केस में जो हो जाएगी, अब हम जानते हैं कॉस थीटा कौन कौन से दो साइड हमें लेनी होती हैं, एक हमको लेना होगा बेस और एक हाइपोटेन्यूज। कॉस जो होता है वो बेस और हाइपोटेन्यूज का रेशियो होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। इस केस में बेस हम देख सकते हैं वो 3 सेंटीमीटर है और हाइपोटेन्यूज तो 5 सेंटीमीटर है ही है। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज का मतलब हो गया 3 सेंटीमीटर अपॉन 5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर कट गए तो 3/5 रह जाएगा, नो यूनिट, कोई यूनिट नहीं मिलेगी। तो कॉस थीटा कितना हो गया, 3/5, 3/5 हो गया। यानी इस एंगल के लिए हम कह सकते हैं कि कॉस की वैल्यू 3/5 है। अब इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम व्यवहारिक जीवन में इसका मतलब निकालना चाहें तो किसी ट्रायंगल में अगर किसी थीटा के लिए, किसी एंगल के लिए कॉस का मान 3/5 दे रखा है तो उसका मतलब ये हो गया कि अगर बेस 3 सेंटीमीटर है, अगर बेस 3 सेंटीमीटर है तो उसका हाइपोटेन्यूज 5 सेंटीमीटर होगा। ये इसका मतलब है कि एक साइड के रेशियो में, एक साइड के कंपैरिजन में दूसरी साइड कितनी होगी अगर हमें वो एंगल के साइन या कॉस या टेन का मान दिया गया है। ये असली त्रिकोणमिति होती है। केवल यही इसका उद्देश्य है कि एंगल के आधार पर हम साइड को किस तरीके से स्टडी कर सकते हैं, उनको कैसे मेजर कर सकते हैं, उनका कैसे हम अनुमान लगा सकते हैं। तीसरा पॉइंट और रखे तो टेन थीटा, थीटा के टेन का मान निकालना है। टेन थीटा का मतलब है थीटा के टेन का मान, थीटा के लिए टेंजेंट का मान। तो टेन थीटा जो है इसके लिए भी दो साइड लेनी होती हैं। वो दो साइडें कौन कौन सी होंगी, हम जानते हैं ये परपेंडिकुलर और बेस है। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इस केस में हम देख सकते हैं कि परपेंडिकुलर जो है वो 4 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर है, और बेस जो है वो 3 सेंटीमीटर है। तो हम समझ सकते हैं कि टेन थीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 4/3 के लिए साइन या कॉस या टेन के मान होते हैं। तो ज़्यादातर ये रेशियो एक रैशनल नंबर के रूप में ही होते हैं। हालांकि इसको पॉइंट में हम चेंज कर सकते हैं, वो एक दूसरा केस है, लेकिन रैशनल नंबर ही हमको कोई ना कोई मिलेगी। तो वो अपान में ही होता है, 1/2, 1/√3, √3/2 इस तरीके की वैल्यू मिलती हैं, वो हम लोग आगे सीखेंगे। ये है साइन कॉस और टेन की दुनिया। धीरे धीरे आगे जितना हम बढ़ेंगे तो हमको और इसमें इंटरेस्ट आएगा। तो उम्मीद है आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा और कंसेप्ट आपकी क्लियर हो गई होगी कि साइन कॉस वास्तव में क्या है, कहाँ से आए हुए हैं। ये सिलसिला ऐसे चलता रहेगा। वीडियो को ख़त्म करने से पहले फिर एक बार अपील करता हूँ कि अगर वीडियो पसंद आया है तो उसको आप सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करें। कमेंट तो ज़रूर करें, अगर कोई डाउट है तो आप उसको दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, तो उस डाउट को क्लियर किया जाएगा। ओके, फिर मिलते हैं।